नमस्कार साथियों, सादर वंदे। लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। कांग्रेस के उम्मीदवार कर्ण सिंह जी उचियाड़ा, जो जहाँ भी चुनावी सभा में जाते हैं, जहाँ भी भाषण देते हैं, वो एक ही शब्द कहते हैं और वो कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत बाहरी उम्मीदवार हैं, वो बाहर के हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या किया और गजेंद्र सिंह शेखावत की वजह से जोधपुर पीछे चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कर्ण सिंह जी कि आपके पास में कोई विजन है या नहीं? आप केवल गजेंद्र सिंह शेखावत के हिसाब से ही चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आप अपना विजन बताओ ना, आपके पास में विजन क्या है? ये लोकसभा का चुनाव, जो लोकसभा का उम्मीदवार जीत कर जाएगा वो भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र की अदालत में बैठेगा और वहां पर भारत के नव निर्माण की रचना करेगा। ये राष्ट्र को ताकत बनाने का चुनाव, राष्ट्र को मजबूत बनाने का चुनाव है। और आप कहते हो ये बाहरी उम्मीदवार है। जिस व्यक्ति ने 1992 में जोधपुर विश्वविद्यालय यानी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर लड़ा और विजय श्री प्राप्त की, जिसको जोधपुर संभाग के विद्यार्थियों ने स्वीकार किया। और मैं आपको भी बता रहा हूं, आपने पिछले 10 साल अपने लोकसभा जो जोधपुर है उनके सांसद को स्वीकार किया और 10 साल तक उसने जो काम कराए उनको आपने स्वीकार किया और अब आपको टिकट मिला और आप कह रहे हो कि ये बाहर का उम्मीदवार है। अगर आपके मन में बाहर के उम्मीदवार वाली बात होती तो जिस समय 2014 में इनको टिकट मिला, आप उसी समय कह सकते थे कि ये बाहर का उम्मीदवार है। 1992 में जब इनको अध्यक्ष का टिकट मिला, एबीवीपी ने दिया, तब आप कह सकते थे कि ये बाहर का उम्मीदवार है। ये जोधपुर की तपोभूमि का उम्मीदवार है, जोधपुर का लाडला है और मैं कहता हूं इनकी काबिलियत। आप तो अभी आप कह रहे हो ना कि भी मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा। एक बार आप जोधपुर के बेटे को आप आजमा के देखिए, बाहर के सिक्कर के आदमी का, सिक्योरिटी के आदमी को आपने स्वीकार कर लिया, उनको आजमा के देख लिया। एक बार मुझे आजमा के देख लीजिए। मैं आपको कहता हूं क्यों अपनाएगी आपको ये जोधपुर की जनता? आपके पास में क्या विजन है? आपको ये मैं पूछना चाहता हूं कि आप यदि जीतते हो तो आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? आपका नेतृत्व कौन करेगा? कौन भारत की नीति और जो निर्धारण करेगा? आप बताइए मुझे। आपके पास में कोई विजन नहीं है, ना आपका कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। हम छाती ठोक के कह सकते हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत छाती ठोक के कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद की बात करने वाला प्रधानमंत्री होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बाहरी और भीतरी का जो है मुद्दा है, इसको आप बंद कीजिए। आप अपना विजन बताइए, आपके लक्ष्य क्या है? आप जीत करके क्या कर लेंगे? आप अगर जीतते हो तो जोधपुर 40 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए मैं जोधपुर की जनता को कहना चाहूंगा कि आप सोच समझकर राष्ट्र को मजबूत बनने के लिए, भारत को ताकतवर बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए और भारत को संपूर्ण देश का नेतृत्व करने के लिए आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह जी शेखावत को भारी मतों से विजयी बनावे। मैं बताता हूं गजेंद्र सिंह जी की ताकत। मैं बताता हूं गजेंद्र सिंह जी की ताकत। ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया दिल्ली की राजनीति में। आपको गर्व के साथ कह सकता हूं, आपका सर ऊपर गर्व से उठेगा, क्योंकि मैंने करीब से देखा इनको। ये जो कहते हैं ना कि भी ये इनके पास क्या है, इनके क्या करते हैं, मैं बताता हूं आपको। भारत के जितने भी राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री इनसे मिलने के लिए इनके आवास पर, इनके कार्यालय पर 2-2 घंटे इंतजार करते हैं, क्योंकि शेखावत साहब के हाथ में विजन है। इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से संपूर्ण भारत में प्रत्येक नागरिक के घर में हर घर जल, हर घर नल से टूटी लगा दी है और आज वो पानी पी रहे हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं। जो लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सर पे उठा करके हमारी माताएं बहनें जब पानी लेकर आती थी, उनका जो दर्द मोदी सरकार ने देखा है, उस दर्द को दूर करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और गर्व के साथ में सर ऊपर उठता है हमारा कि हमारे जोधपुर के लाडले गजेंद्र सिंह शेखावत को इसका जिम्मा दिया। और आज मैं दौलासर की बात कर रहा हूँ, मेरे गाँव की बात कर रहा हूँ। मेरे गाँव में सबसे पहले
गजेंद्र सिंह जी की अनुशंसा पर, मेरे विशेष आग्रह पर उन्होंने पाइपलाइन और टंकी बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, जोधपुर लोकसभा में जितना काम विगत सालों में नहीं हुआ है, आने वाले इन 5 सालों में उन 10 गुना रफ्तार से काम होगा और जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। ये मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ। आप गुमराह करना बंद करें। ये बाहरी भीतरी, ये आप कभी कहते हो ना, बारात लेके जाते हैं, दुल्हा कैसा होना चाहिए, मारो हकपन करने की, यार ये इन टाइप की बातों से ये जनता गुमराह नहीं होने वाली है। जनता अब समझ चुकी है, जागरूक है। उनको पता है कि हम जिसको वोट देंगे उस वोट का उपयोग कहाँ पर होगा, क्योंकि जनता के एक वोट ने आज भारत को ताकतवर बना दिया है। तो जनता इतनी पागल नहीं है कि वो अब इनको चेंज करके मोदी को प्रधानमंत्री न बनाए। ऐसा नहीं करेगी आप। मैं जनता, जोधपुर के सहित संपूर्ण भारत की जनता से कहना चाहता हूं, जिस प्रधानमंत्री के हाथों में विजन हो, उसकी सोच और उसकी नीति में दम हो, ऐसे प्रधानमंत्री को आप नकारना मत, क्योंकि ऐसा नेता भूतो न भविष्यति। हम भारतीय जनता पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति के आधार पर चलती है। इसलिए आपकी जो पार्टी है ना, ये कांग्रेस, इसने देश का जिस तरह से भट्टा बिठाया है, अब वो समय आ चुका है। देश की जनता जाग चुकी है, आपके झांसे में आने वाली नहीं है। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। एक बार पुनः मैं जोधपुर लोकसभा की तमाम नागरिकों, तमाम जनता और तमाम मतदाताओं, माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों से मैं आग्रह करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठतम, ज्येष्ठतम, निकटतम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब चीजें भुलाकर एक ही लक्ष्य रखिए, हमारा प्रत्याशी। क्योंकि मोदी बार बार कहते हैं हमारा प्रत्याशी केवल कमल का फूल है। चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। मैं जनता से कहना चाहूंगा कि आप कमल के निशान के सामने जो बटन है उसको दबाइए और अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।